तो जानते हैं बौद्ध धर्म के स्थापना के बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान बुद्ध द्वारा की गई। चूँकि भगवान बुद्ध आज हम लोग कहते हैं, और भगवान कहने का कारण है कि वो काफ़ी महान थे, और अपने भारत में तो जो भी महानता का कार्य करता है उस भगवान की उपाधि उसे ऐसे ही दे दी जाती है। तो बुद्ध का बचपन का नाम बुद्ध नहीं था। आप लोगों ने एक कहानी सुना होगा, सिद्धार्थ, जो बगीचे में टहल रहे थे, जिनके सामने उनका चचेरा भाई एक हंस को मारा रहता है, तो हंस आके सामने गिर जाता है और उठाते हैं और उसके घाव की मलहम पट्टी करते हैं। वही सिद्धार्थ हैं। वही सिद्धार्थ आगे बड़ा होकर के क्या बन जाते हैं? गौतम बुद्ध बन जाते हैं। वही गौतम बुद्ध जो अपने बगल में यहाँ उनका स्तूप है, केसरिया बौद्ध स्तूप। तो उन्हीं बुद्ध के बारे में जानते हैं कि इनका बचपन किस तरह से रहा, इनके जन्म के पहले से लेकर के और इनके मृत्यु तक की कहानी को देखा जाए, सुना जाए। हुआ ऐसा कि इनके पिता जो थे उनका नाम था सुद्धोधन। सुद्धोधन जो थे एक गणराज के मुखिया थे। शाक्यों का एक गणराज था, ठीक है। शाक्य गणराज के ये क्या थे? मुखिया थे। गणराज कहने का अर्थ है कि कई छोटे छोटे जो राज होते हैं, हर छोटे छोटे गण का एक मुखिया होता है। इसका अपना मुखिया, इसका अपना मुखिया, इसका अपना, सबका अपना अपना मुखिया होता है। और ये सभी मिल करके एक अच्छे से राज का गठन कर लेते हैं। चूँकि इनकी आकार विकार काफ़ी छोटा होता है, इसलिए ये साथ मिल करके और एक राज की स्थापना कर लेते हैं, और इसी में से किसी एक को हेड अपना चुन लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था वो बोलते हैं क्या चीज़? गणराज्य, ठीक है। तो इसी तरह के एक भारत में कई गणराज थे। आप लोगों ने 16 महाजन पद पढ़ा था, उसमें कुछ गणराज भी थे। तो इसी तरह का एक गणराज था, और इस गणराज का नाम था, कौन सा गणराज? शक गणराज, ठीक है, गणराज। तो शक गणराज के जो हेड थे, जो मुखिया थे, उनका नाम था सुद्धोधन। सुद्धोधन जो थे वो किस गणराज के मुखिया थे? शक गणराज के मुखिया थे। दुख की बात ये थी कि बड़े महाराजा नहीं थे, और काफ़ी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी, और महाराजा नहीं थे, नहीं तो इन्होंने ये भी अन्य महाराजाओं की तरह कई विवाह किए होते, लेकिन बेचारे छोटे से राजा थे तो काफ़ी ज़्यादा विवाह नहीं कर पाए थे। एक ही विवाह किए थे और अपने पत्नी से काफ़ी प्रेम करते थे। अब उसको मूर्खता कहो या जो कहो, लेकिन लगभग ये इसी तरह का होता है। तो इन्होंने दूसरा विवाह भी नहीं किया, और एक ही पत्नी थी, काफ़ी उसे प्रेम भी करते थे, और प्रेम के कारण दूसरा विवाह नहीं किए। और दूसरा विवाह न करने के कारण इनके पास कोई संतान नहीं था। जो यशोधरा थी, नहीं यशोधरा नहीं, महामाया, सॉरी, जो महामाया थी वो किसी पत्नी थी? सुद्धोधन की। सुद्धोधन की पत्नी का नाम क्या था? महामाया। और महामाया जो थी, इनके शरीर से कोई भी संतान नहीं था। काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था और इनसे कोई भी संतान नहीं था। फिर भी सुद्धोधन दूसरी शादी नहीं किए, और इन्हीं से कोशिश की कि इन्हीं से जैसे भी हो किया जाए। तो इन्होंने इसके लिए काफ़ी मंत्र, यज्ञ, ओझा, काफ़ी तरह के उपाय किए, और अंततः इनके मेहनत ने रंग लाया और इनको गर्भ रहा। माया का नाम, माया का नाम जो है ना, कई जगह पर माया भी लिखा हुआ मिलता है। तो माया हो, महामाया हो, दोनों एक ही नाम है, इसको अलग अलग ना समझें, ठीक है। तो महामाया को गर्भ रहा, और गर्भ रहने के बाद इनके राज्य में, इनके घर में काफ़ी खुशी का माहौल था। और इस खुशी का माहौल में इन लोगों ने बुलाया कुछ, मतलब जब खुशी का माहौल होता है तो हिंदू धर्म में देखिएगा कि दान पुण्य होना खूब शुरू हो जाता है। तो इनके जो पिता थे दान पुण्य करना शुरू कर दिए। इसी बीच एक पंडित आए, इसी बीच एक ज्योतिष आए, और इन दोनों आदमी ने मिल करके, मतलब अलग अलग टाइम में, कभी वो आए कभी ये आए, ये लोग जो है भविष्यवाणी किया। क्या उन लोगों का नाम भी बता देगा? छोड़ो उसको। कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य, ये जो दोनों थे, इन लोगों ने भविष्यवाणी किया। भविष्यवाणी ये किया कि आपका जो बच्चा है, आपका ये जो बच्चा है, होने वाला बच्चा, अभी हुआ नहीं है, आपका होने वाला जो बच्चा होगा, यह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो बन जाएगा बेचारा क्या चीज़, साधु। वो भी छोटा मोटा नहीं, महान साधु बन जाएगा, साधक बनेगा। अब सोचो, एक पिता, एक माता जो काफ़ी मन्नत के बाद उनको उम्मीद जगी है कि मुझे संतान होने वाला है, और उसी कुछ समय बाद आकर कोई कह दे कि तुम्हारा बेटा साधु बनने वाला है, उनके ऊपर क्या बीतेगा? साधु बनेगा, घर छोड़ देगा। तो इनके माता और पिता यानी कि कौन, सुद्धोधन और महामाया के ऊपर काफ़ी दुख का पहाड़ टूट पड़ा। फिर भी इन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, ना से हाँ सही, पहले आए तो सही दुनिया में। तो
अंततः जो है इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब इनकी पत्नी महामाया अपने मायके जा रही थी, अपने माता के पास, ऐसे भी जनरली आप लोग अपने समाज में भी देखते होंगे कि जब भी स्त्रियाँ गर्भवती होती है तो प्रसूति के समय अपने माता के यहाँ चल जाती है, अपने मायके। तो क्या हुआ कि ये भी जा रही थी महामाया। तो महामाया जब अपने घर जा रही थी तो एक वन है, शायद उसका नाम कुछ मुझे कंफर्म याद नहीं है, तो नाम यहाँ नहीं रखेंगे। तो उसी वन में इनका जन्म हो गया। वहाँ से अपने मायके गई और कुछ समय बाद वहाँ से वो वापस लौट आई। तो इनका जन्म स्थान माना जाता है लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है ये नेपाल के तराई जो क्षेत्र है ना, तराई क्षेत्र जानते हैं? तराई क्षेत्र जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। तराई क्षेत्र होता है, आप लोग देखे होंगे इस तरह का पहाड़, देखे ना, तो यहीं पर लोग रहता है, इस पर थोड़ी रहता है। फिल्म में देखे होंगे, हिंदी वाला फिल्म में, गाना वाना में इस सब सीन लेता है सब। तो ये जो वाला क्षेत्र है, नीचा वाला खाई वाला क्षेत्र, तो नीचे वाला जो क्षेत्र होता है तराई क्षेत्र कहलाता है। तो नेपाल के तराई क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। वहीं पे एक गांव था, क्या चीज़? लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। और वो कब हुआ? 563 में। अब चूँकि काफ़ी पुरानी बात है और उस समय कुछ लेखन की बहुत कन्फर्म विधि नहीं थी और समय का भी कुछ खास मतलब कि जानकारी लोग नहीं रखता था, डाटा नहीं रखता था। तो कुछ लोग कहता है कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और कुछ लोग कहता है इनका जन्म 566 ईसा पूर्व में हुआ। तो इसमें इनके डेट ऑफ बर्थ में मतलब कन्फ्यूज़न है। तो आप एग्ज़ाम में देख लेंगे, ये पूछे चाहे ये पूछे, दोनों में से आप जो आए वो लगा दीजिएगा। हमारे ख्याल से यही ज़्यादा माना जाता है 563 ईसा पूर्व को, तो आप इसे ही माने। किसी किसी किताब में तो बस एक ही लिखा रहता है 563। आप छोटे छोटे किताबों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ 563 ही लिखा मिलेगा, आपको 566 उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप मोटी मोटी किताबों को पढ़ना शुरू करोगे ये सब चीज़ें जो है बढ़ते चली जाती हैं। तो इनका जो पुत्र था, अब ये लेकर के अपने घर आ गई थी, कौन? महामाया। लेकिन दुख की बात ये थी कि पुत्र के जन्म लेने के कुछ ही समय बाद इनका तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया और इतना ख़राब कि ये मृत्यु के कगार पर पहुंच चुकी थी और अंततः मृत्यु भी हो जाती है। इससे पहले ये अपने बहन को बुलाती हैं, कौन? महामाया जो है अपने बहन को बुलाती हैं गौतमी को। इनके बहन का नाम था गौतमी। प्रजापति गौतमी भी इनको कहा जाता है। अधिकांश जगहों पर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको प्रजापति गौतमी। गौतमी को बुलाती हैं और गौतमी चूँकि अब इनकी माता हुई, जो बच्चा हुआ था उसका नाम रखाया था सिद्धार्थ। बच्चे का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ की मौसी हो गई कौन? गौतमी। गौतमी सिद्धार्थ की मौसी हो गई। तो महामाया ने अपने बहन गौतमी को बुलवाया और उसे जिम्मेदारी सौंपा कि पता नहीं हम मरेंगे या जिएंगे, जिएगा तो अच्छी बात है और नहीं जिए अगर मर जाएं तो मेरे बच्चे का जो है ख्याल अच्छे से रखना। काफ़ी मुश्किल के बाद ये बच्चा हुआ है। तो गौतमी को गौतमी के जिम्मेदारी में उसको दे देती है, गौतमी के जिम्मे उसको छोड़ देती है, कह देती है कि तुम इसका देख रेख करना। और गौतमी अब बन जाती है और साथ में मर जाती है। महामाया जो है उसी समय मर जाती है। और अब जो बच्चा था कौन? सिद्धार्थ। जो सिद्धार्थ था अब इसकी माता हो गई कौन? गौतमी। गौतमी अपनी माता नहीं हुई, आप सौतेली माता कह सकते हैं, मौसी कह सकते हैं, ठीक है, या पालनकर्ता माता कह सकते हैं। जन्मदाता माता गौतमी नहीं थी। जन्मदाता माता कौन थी? महामाया थी। लेकिन महामाया जन्म दी और चल बसी। साथ ही इसके बाद गौतमी ने सिद्धार्थ का लालन पालन किया और इसलिए कुछ लोग कहता है कि गौतमी ने इसका पालन पोषण किया, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्या चीज़? गौतम। इनका नाम क्या पड़ गया? तब सिद्धार्थ क्या बदल गए? गौतम में बदल गए। ठीक है, इनका नाम गौतम मिला। और भी कई कारण है, कुछ लोग कहते हैं नहीं गौतमी के कारण गौतम नाम नहीं मिला, कोई और भी कारण है, तो उसको छोड़ो। आप लोग अभी यहाँ PhD तो कर नहीं रहे हो तो उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। अब गौतम जो है इनके पिता को तो पहले से पता था कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बनेगा ये साधु भविष्यवाणी हो चुकी थी। तो इसके पिता को काफ़ी चिंता थी। पिता कौन? सुधोधन। इनको काफ़ी चिंता थी कहीं मेरा बेटा साधु बन गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, मेरे राज का देख रेख कौन करेगा।
तो होता ऐसा है कि और शायद ये जो दूसरी माता हैं गौतमी, इनको भी कोई संतान नहीं होता है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है और शायद होता ही नहीं है। तो जो सिद्धार्थ थे ये गौतम बन चुके हैं, और गौतम जो हैं इनको अब इनके माइंड में काफ़ी खुरपाती बातें चलना शुरू हो गई। ये दुनिया क्यों है, दुनिया कैसे है, वे तरह तरह की कुछ बड़ी बड़ी क्वेश्चन जो है अपने बड़ों से पूछा करते थे। और ख़ासकर इनके पिता जब ऐसे प्रश्न को सुनते थे तो उनका दिमाग और ठनकने लगता था कि लग रहा है कि भाई ये सच में साधु ही ना बन जाए। अभी राजा बनने वाला गुण तो दिख नहीं रहा है, कहीं साधु बन गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो इनके पिता जो है इनके बर्बादी का पूरा तमाम व्यवस्था इन्होंने करना शुरू कर दिया कि लड़का बर्बाद हो जाएगा तो फिर चांस ही नहीं है कि आगे बढ़े, अब साधु बन जाए। तो इन्होंने क्या किया कि इनके देख रेख में काफ़ी मतलब इनको बाहर दुखों से काफ़ी दूर रखा। जो सिद्धार्थ थे उनको बाहरी दुखों से काफ़ी दूर रखा, उनके लिए ऐश मौज का तमाम व्यवस्था रखा। कई जगहों पर ऐसा भी उल्लेख मिलता है, मतलब कि देखने को मिलता है कहानी किस्सों में। पूर्ण रूप से इसको आप लिखित साक्ष्य के रूप में नहीं मान लीजिएगा। कहानी किस्सों में ऐसे भी दिखाने को मिलता है कि इनके पिता इनके काम इनके मतलब कक्ष में या इनके ये जो जहाँ रहते थे वहाँ काम करने वाले लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ जवान लोगों को रखे थे। सिर्फ़ और सिर्फ जवान लड़कियाँ ही थीं, जो भी पुरुष थे वो जवान ही थे, मतलब बूढ़ा नहीं थे, बेमर्तिया लोग नहीं रहता था। तो ऐसी व्यवस्था ये किए थे ताकि इसे दुखों के बारे में कुछ भी पता ना चले। और अंततः एक घटना घटती है। इसके पिता के जानकारी के बगैर ये क्या करते हैं, अपने सारथी को लेकर के और एक बार राज्य में घूमने निकल पड़ते हैं। और जब राज्य में घूमने निकल पड़ते हैं तो ये बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। जब ये घूमने निकलते हैं तो इनके सामने 4 घटनाएं आती हैं। गौतम के सामने 4 घटना आती है। सबसे पहले घटना होती है कौन सी, वृद्ध व्यक्ति, उसके बाद विमर्तिया, अतः मरण, वृद्ध व्यक्ति, विमर्तिया, मृत और सन्यासी। सबसे पहला घटना आता है कि ये देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति को। वृद्ध मतलब बूढ़ा। ये बूढ़ा आदमी को देखते हैं, बूढ़ा आदमी को देखते हो ना, चेहरा पर झुर्री उरी आ जाता है, ये हाथ जो हम लोग का चमड़ा भी ठीक ठाक है, ये हम लोग का भी एक दिन लटक जाएगा यहाँ। तो बूढ़ा आदमी का देखते हैं। अब ऐसे जर्जर शरीर को देख करके इनको काफ़ी आश्चर्य होता है। ये सोचते हैं जैसे हम लोग भी रोज़ रोज़ कपड़ा का रंग बदलते रहते हैं ना, तो ये सोचे हो सकता है ये कोई विशेष तरह का कपड़ा हो। तो ये अपने साथी से पूछते हैं कि ये किस तरह का कपड़ा है, ये क्यों ऐसा पहना हुआ है, ये तो उतना अच्छा लग नहीं रहा है। तो इनका साथी कहता है हुजूर ऐसा है कि ये कपड़ा वपड़ा नहीं है, ये जो व्यक्ति पहना है ये कपड़ा नहीं है, ये इसका चमड़ा है, स्किन है। फिर पूछता है ये ऐसा क्यों हो गया है। तो कहते हैं तो उनका साथी कहता है ऐसा सबका होता है, एक समय बाद आदमी वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और सबके साथ ऐसा होता है। ये सुन करके बुद्ध को काफ़ी सिद्धार्थ को, जो गौतम है, अभी बुद्ध उनको नहीं कहेंगे, अभी वो बुद्ध नहीं हुए हैं, जो सिद्धार्थ है उनको काफ़ी आश्चर्य होता है और उनको अपने शरीर की चिंता होने लगती है, कहीं मेरा भी शरीर ऐसा ही होने वाला है। और फिर ये आगे बढ़ते हैं। इस घटना के बाद इनको एक दिखता है बेमर्तिया व्यक्ति को क्या लिख दें, रोगग्रस्त लिख देते हैं, ठीक है, हाँ मरीज भी लिख सकते हैं, रोगग्रस्त व्यक्ति दिखता है जिसको मरीज हम लोग कहते हैं। अब उसको देख करके वो अजीब कोई भी व्यक्ति जब रोग में रहता है, रोगी रहता है, तो अजीब सी हरकत करता है, वो प्रॉपर ढंग से उसका बॉडी तो काम कर नहीं रहा होता है। तो ऐसे देख करके ये पूछते हैं कि इसको क्या होगा, ऐसा ये क्यों कर रहा है। तो फिर इनका सारथी बताता है हुजूर ऐसा है कि ये बेचारा हो गया है बीमार, और ऐसे में इसकी जो शरीर की सभी संरचनाएँ हैं वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही हैं। तो फिर गौतम पूछते हैं सिद्धार्थ कि क्या लग रहा है, ये किसी को भी हो सकता है। तो फिर सारथी कहता है हाँ किसी को भी हो सकता है। पूछते हैं हमरो हो जाएगा। तो सारथी कहता है एकदम हाँ किसी को भी हो सकता है। अब सिद्धार्थ को काफ़ी चिंता होती है कि भाई इतना अच्छा खासा बॉडी है, हो जाएगा तो फिर एक नहीं तड़पेंगे। अब दो चिंता इनके दिमाग में हो गया कि हमारा चेहरा वहीं सिकुड़ जाएगा, हमारा मांस वहीं लटक जाएगा। फिर एगो चिंता है कभी बीमार पड़ सकते हैं भाई। तो दो चिंता इनके माइंड में हो जाता है। अब ये चिंता सता ही रहा होता है कि ये और आगे बढ़ते हैं और इनको दिख जाता है एक शव यात्रा। शव मतलब कि मरल आदमी
अब ये देख करके इनको काफ़ी आश्चर्य होता है। अभी तो कभी देखे नहीं कि आदमी मरता है कैसे या मृत्यु होती भी है, इस बेचारे को पता नहीं था।